नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला किया कि फैटफ रिलेटेड कवानीन को एक पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन के सामने रखा जाएगा। ग़ालिबन 30 अगस्त को जॉइंट सेशन में। याद रहे कि एक दिन पहले सेनेट में अपोजिशन की जमातों ने फैटफ रिलेटेड जो बिल्स हैं उन्हें रद्द कर दिया था। ये सूरत हाल किस किस्म की है? इसका ताल्लुक फैटफ के कवानीन के अंदर कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अपोजिशन को एतराज़ है? ये अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो सियासी कशमकश जारी है उसके नतीजे में फैटफ रिलेटेड लेजिस्लेशन सफ़र कर रही है। 3 इंतहाई डिस्टिंग्विश्ड और बड़ी वेल इन्फॉर्म पर्सनैलिटीज़ मुझे आज की इस बहस में मुझे पार्टिसिपेट करेंगी। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर जनाब अली मोहम्मद खान साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं पार्लिमानी अमूर के, मेरे साथ होंगे वीडियो लिंक के ज़रिए। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब, जो इससे पहले पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। 3 की पोर्टफोलियोज, बहुत ही डीप इनसाइट इनटू पॉलिटिक्स। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज वेल। और मुझे ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कमर जमान कायरा साहब, जो 2 दफ़ा पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, एक आम कहा जा रहा है कि पहले आपने नेशनल असम्बली के लेवल में इन कवानीन को अपोजिशन ने सपोर्ट दी थी, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ है कि अपोजिशन जो है अब इन कवानीन को सपोर्ट नहीं कर रही? शुक्रिया डॉक्टर साहब। असल में फाटफ से रिलेटेड कवानीन की अब इतनी एक तवील लिस्ट है और उसमें मजीद कंफ्यूजन हुकूमत ने पैदा कर दी है कि एक ही कानून में 3 दफ़ा अमेंडमेंट्स आ रही हैं, जिसकी वजह अलग-अलग उसके बिल आते हैं, तो उसकी वजह से अवाम के लिए भी और मीडिया के लिए भी ये इम्तियाज करना मुश्किल हो रहा है कि भाई कैसे पता कराएगा। ये जो बिल्स सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद किए हैं, ये एक दिन पहले कौमी असम्बली में भी अपोजिशन ने इनकी भरपूर मुखालफत की थी। और मुखालफत की वजह ये थी कि इन कवानीन में हुकूमत मुस्तकिल फाटफ के पर्दे के पीछे ऐसी ड्रकोनियन यानी फॉशिस्ट किस्म की पावर्स जो हैं वो लेना चाहते हैं कि किसी को भी पकड़ के अंदर डाल दें, कोई बिजनेसमैन भी इस तरह की ट्रांजैक्शन करेगा उसको पकड़ के अंदर डाल दें। और वो जो पूरा प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस है कानून का, जो कि पाकिस्तान के आइन से निकलता है और आइन में दर्ज बुनियादी शहरी हकूक से निकलता है, उसको हुकूमत जो है वो फाटफ के जरिए बाईपास करके अपने लिए एक नए जो मैं कहूँगा रिप्रेशन के और इस्तबदाद के रास्ते खोलना चाहती है। तो हमने पहले भी मुख्तलिफ जो बिल्स आए हैं उनमें हुकूमत के साथ गुफ्तगू की, उनमें अमेंडमेंट सजेस्ट की, जहां तो हमारे और हुकूमत के दरमियान ये अंडरस्टैंडिंग हो गई। मैं उसकी मिसाल दूंगा कि पिछले जॉइंट सेशन से पहले जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का बिल था, उसमें डॉक्टर साहब 23 सफ़ों की अमेंडमेंट्स थी जो अपोजिशन की प्रपोज की हुई हुकूमत ने एक्सेप्ट की थी। जब वो एक्सेप्ट हो गई तो अपोजिशन ने जॉइंट सेशन में उसको सपोर्ट कर दिया। यहाँ भी ये जो कवानीन पास हुए थे, इसमें हमारी जो है वो बहुत तवील लिस्ट थी अमेंडमेंट्स की। हुकूमत ने इस दफा बुलडोज करना मुनासिब बेहतर समझा अपने लिए और माहौल को खराब किया। अगर यहाँ भी वो अपोजिशन के साथ निगोशिएट करके अमेंडमेंट्स मान लेते तो कोई वजह नहीं थी कि ये बिल भी पास ना होते, क्योंकि पाकिस्तान की जो ये हम सबका जॉइंट कॉज है कि पाकिस्तान फाटफ के अंदर से जो एक है तो मेरे साथ है ये मुझे अवामी प्रेशर, लेकिन हमें उससे निकलना है। लेकिन यहाँ अगर हुकूमत बार बार जो है, और आपने देखा कि ना सिर्फ अमेंडमेंट्स मानने से इनकार किया, किस किस्म की वहां जबान बोली गई कौमी असेंबली में, जिससे किसी तरह भी ये माहौल बेहतर नहीं हुआ। और अगले दिन सेनेट में भी फिर यही मामला रिपीट हुआ। तो ये हुकूमत जो है अगर ऑपोजिशन को एक लेजिटिमेट अपना अपोनेंट नहीं समझती है, बार बार चोर डाकू कह के जो है वो फिर एक जो जिन पाकिस्तानियों की हम नुमाइंदगी करते हैं, जिनके वोट लेकर बड़ा भरपूर मौक़िफ़ उनकी जो है बेतौकीदी करते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, बड़ा भरपूर मौक़िफ़ आपने खुर्रम दस्तगीर साहब ने बड़ा भरपूर मौक़िफ़ दे दिया। अली मोहम्मद खान साहब, आपकी जमात की आपकी तरफ आता हूँ। आपसी बात भी मैं शुरू करना चाहता था। आप पार्लिमानी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, हुकूमत को इन तमाम इशूज़ में आप रिप्रेजेंट करते हैं, आपसे बेहतर कोई हुकूमत का मौक़िफ़ दे नहीं सकता। लेकिन गुज़िश्ता 24 और 36 घंटों में आपकी हुकूमत के बहुत से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं
जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर्स हैं, बहुत से लोग हैं, उन्होंने इस तरह से कमेंट्स किए हैं जिससे ये तासुर हुआ कि अपोजिशन ने नेशनल असम्बली में तो इन कवानीन को सपोर्ट किया था, लेकिन सेनेट में जाते जाते अपोजिशन की नीयत ख़राब हो गई। वो इंप्रेशन इसलिए मिसलीडिंग था कि जिस चीज़ में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के बिल में जहाँ अपोजिशन ने अगस्त के पहले हफ्ते में हुकूमत को सपोर्ट किया था, वो एक मुख्तलिफ कानून था, और ये जो कवानीन आप लेके आ रहे हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अमेंडमेंट एक्ट है 2020 का, इसमें ऐसी शिकें हैं जिसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN ने भरपूर मुखालफत की। वो अमेंडमेंट्स लेकर आए नेशनल असम्बली में, आपने स्टीम रोल किया, बुलडोज किया, जैसे कि खुरम दस्तगीर कह रहे। क्या वजह है कि इतनी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन में आप अपोजिशन को साथ लेकर नहीं चल रहे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो लॉस थे, तो ये एक ज़रूरत थी कि FATF से पाकिस्तान अपने आप को ग्रे लिस्ट से निकालने की कोशिश करे, और हम जो हम पे कोई कंपल्शन खुदा न खास्ता रख सकती थी ग्रे लिस्ट में रहने की वजह से या ब्लैक लिस्ट में जाने की सूरत में, जिसमें आपको मुख्तलिफ एम्बार्गोज़ का सामना करना पड़ता है, इम्पोर्ट के भी और एक्सपोर्ट के भी, और जिसकी वजह से आपके मुल्क को हर तरह की मुश्किलात का सामना करना जो है वो पड़ सकता है। तो एक इशू ऐसा था जिसको मैं समझता हूँ इसकी अहमियत को वो महसूस किया गया, और शुरू में हुकूमत और अपोजिशन के बीच में इसमें काफ़ी डिस्कशन हुई, और आखिर तक हमारी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो या जो लेकिन इस नुक्ते को खुरम दस्तगीर रिजेक्ट नहीं करते हुकूमत और अपोजिशन के बीच में। आपकी ये बात मानते हैं? ऑपोजिशन इस चीज को मानती है कि अब उसमें मैं ही समझता हूँ कि मसला छल्ला लगाया 6 महीने की गिरफ्तारी का, वो आपने खुद से डाला है, वो FATF की रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ कि असल में जो बैड ब्लड पैदा हुआ, जो मसला पैदा हुआ, वो वहाँ से पैदा हुआ कि जब पार्लियामेंट्री कमेटी लेजिस्लेशन में हम बैठे थे और अपोजिशन की तरफ से एक ऐसी कोई सूरत हाल पेश हुई कि उससे ये लगा कि अगर हमने FATF पे सपोर्ट लेनी है अपोजिशन की, तो हमने इंतहाई महदूद टाइम में कुछ लेजिस्लेशन, कुछ अमेंडमेंट्स नए लॉज में ऐसी करनी है जिस पे काफ़ी डिलिब्रेशंस की ज़रूरत है। इन्होंने जो अमेंडमेंट्स तजवीज़ की उसमें बहुत सी ऐसी थी जिस पे हमें ये लगा कि वो एक रिलीफ लेना चाहते हैं, या वो ये चाहते हैं कि जो जिन लॉज के तहत अभी इनकी बहुत सी लीडरशिप की गिरफ्तारी हुई है उसमें उनको एक सहूलत या उसमें उनको एक ऐसा टाइम मिल जाए। जो हम ये समझते थे कि नैब लॉज को FATF के लॉज के साथ नथी करना, कि अगर ये होगा तो उसमें सपोर्ट करेंगे, उससे शुरू में बदगुमानी पैदा हुई, जो बाद में उन्होंने हालांकि उन लॉज में फिर सपोर्ट भी किया। ये जो 180 दिन की गिरफ्तारी है बगैर वारंट के, ये नहीं है मैटर ऑफ डिस्प्यूट। अली इमाम खान साहब, ये जो 180 दिन की गिरफ्तारी बगैर वारंट के है, ये नहीं है मसला। देखिए, बहुत सी चीज़ों पर ज़रूरी नहीं होता कि आप हर चीज़ पे जो है वो इत्तेफाक करें और मुत्तफिक हो जाएं, लेकिन उसके लिए जो डिस्कशंस हुई, फिर इनकी तरफ से सेनेट ऑफ पाकिस्तान में अमेंडमेंट्स आई, और उन अमेंडमेंट्स को जो है हुकूमत ने बहुत सी चीज़ों को उसमें एक्सेप्ट भी किया, और फाइनल जो दिन था, जो डे बिफोर यस्टरडे, इन्होंने रिजेक्ट किया। तो तकरीबन ये उसको पास करने के लिए राज़ी हो गए थे, लेकिन फिर मुझे नहीं समझ आई कि किस वजह से उन्होंने इसको ऑब्जेक्ट किया, क्योंकि इनकी अमेंडमेंट्स को उसका हिस्सा बनाया गया, डिस्कशंस हुई। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें ये लगा, एक इम्प्रेशन की तरफ से ये आया है, और ये कोई अच्छा नहीं है कि नेशनल इशू पे FATF की रिक्वायरमेंट पे अपने लिए एक रिलीफ लेने के लिए उसको उन्होंने बुलडोज किया। अब उसको हमें जॉइंट सेशन में जाना पड़ेगा, वहाँ से इसको पास कराना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट तो पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान अगर ग्रे लिस्ट से निकलता है तो उसमें हुकूमत का या इमरान खान साहब का ज़ाती फ़ायदा तो नहीं है, मुल्क का फ़ायदा है, तो उसमें मुल्क के लिए फिर सोचना चाहिए था। अगर कोई बाद में भी ला सकते हैं। ठीक, कमर जमान कारा साहब, ये मामला है, वो तो कह रहे हैं कि ज़ाती खुदगर्जी और ज़ाती इंटरेस्ट के ऊपर आपने FATF लेजिस्लेशन की मुखालफत की है। 6 महीने की गिरफ्तारी वाला जो इशू था बगैर वारंट के 180 दिन का, उस पर तो कॉम्प्रोमाइज हो गया था आपका। डॉक्टर साहब, एक तो मैं पार्लियामेंट में नहीं हूँ, उस कमेटी का मेंबर नहीं हूँ, खुर्रम साहब इस पर बेहतर रोशनी डाल सकेंगे, लेकिन एक बात याद रखिए, जिस दिन बिलावल साहब लाहौर गए और मौलाना फजलुर रहमान साहब से और शहबाज शरीफ साहब से मिले,
उस वक्त अभी फैटफ का बिल ले नहीं हुआ था। वहां पे उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि जो बिल हमें ड्राफ्ट की सूरत में इस वक्त समझ आ रहा है कि हम तक पहुंचा है, गवर्नमेंट ने भी ले तो नहीं किया, उसमें हुकूमत बहुत सारे वो इख्तियार लेना चाहती है जो फैटफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब बिल आएंगे, ये मीडिया में हुआ, आपके पास रिकॉर्ड है, निकाल लीजिए। और उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट हमारे साथ जब बिल करेगी, विल सिट डाउन, विल सी कि जी फैटफ की क्या रिक्वायरमेंट है और जो कौमी जरूरत है उसको हम पूरा करेंगे, लेकिन उसके आड़ में अगर हुकूमत कोई और इख्तियार सुप्रा नैब के कोई कानून इख्तियार लेना चाहती है तो वो हम अलाउ नहीं करेंगे। और इस मुल्क के अंदर बहुत सारे कवानीन बशमूल एंटी टेररिज्म और बहुत सारे कवानीन बनाए गए, जो बनाए तो शायद अच्छे नीयत से गए होंगे, लेकिन उसके बाद हमारे खिलाफ जाती तौर पे पीपल्स पार्टी के खिलाफ बहुत ज्यादा ये कवानीन स्पेशल जो हैं ये इस्तेमाल हुए। तो हमने हमेशा ये कहा है कि कवानीन बनाते हुए बहुत एहतियात की जरूरत है कि वो अब्यूज ना हो सके। अब रही बात कि जी हम लिंक क्या कर रहे हैं, अब जरा गौर कीजिए, जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का इशू था, वो बिल आया, उस वक्त भी आपको याद होगा डॉक्टर साहब कि ये नैब के कानून के ऊपर बहस हुई। गवर्नमेंट ने भी कहा कि जी हम नैब के कानून में तरामीम करना चाहते हैं, उसको एक तरफ रख दिया गया और बिल पास हो गया और उसके बाद उस पर कोई काम नहीं हुआ, कोई। अच्छा, सवाल यह है कि हम नैब के कानून को उसके साथ लिंक क्यों कर रहे हैं और क्यों ना करें? गवर्नमेंट कहती है क्यों करते हैं, हम कहते हैं क्यों ना करें। वजह ठीक, वजह यह है कि अगर नैब का वो कानून जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कमेंट्स नहीं दिए, जजमेंट दी है, जजमेंट एक नहीं दो तीन, इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कोई ऐसे इशारा नहीं किया, उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर अपना पूरा ओपिनियन दिया है। मीडिया उसके ऊपर बड़ी खुली डिबेट कर रहा है और पिछले 2 साल से जो एक्सरसाइज है वो ये है कि ये हुकूमत अपने खिलाफ बोलने वाले हर बंदे को नैब के हवाले करती है। और अब तो नैब न्याजी नक्सस जो है उसकी वजाहत सुप्रीम कोर्ट ने कर दी ना कि ये बाजू मरोड़ने का, ये क्विक रिस्पांस करने दीजिए अली मोहम्मद खान साहब। मुझे अपना रुकमंड मुकम्मल करने दीजिए। अली मोहम्मद खान साहब, हमारी क़यादत को, वो सारी क़यादत जो अपोजिशन को रिप्रेजेंट करती है, अगर उनको आप 10-10 महीने 11, जिस तरह खुर्शीद शाह साहब आज भी 11 महीने बाद या 10 महीने बाद जेल में बैठे हैं और उनका केस भी नहीं चल रहा, अगर आप अपने खिलाफ हर आवाज को दबाने के लिए वो कानून इस्तेमाल करें और फिर सलाह बड़े पोलाइटली कहें देखें जी ये तो जाती रिलीफ मांगते, तो भाई हम जाती रिलीफ नहीं मांगते। जो अदालतें नैब के बारे में कह रही हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कहा है, उसको तो नाफिज कर दो, उसको तो ठीक कर दो, हमारी बात छोड़ दो। अच्छा ठीक, अब जरा रुके। मैं खुरम साहब से पहले मैं क्विक, अली मोहम्मद साहब इस पे क्विक आपका रिस्पांस आप दे सकते हैं? जो पीपल्स पार्टी की पोजीशन है कि आप दर हकीकत बिलावल की जो पोजीशन है, बिलावल भुट्टो की, कि आप इसके अंदर लगा रहे, अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, फैटफ के नाम पे अपना एक कानून उसके अंदर डाल दिया आपने, क्या ये सही है? हमारी बाकी अपोजिशन की भी यही है। देखिए, मैं इससे एग्री नहीं करता। कोई भी लॉ बनता है तो वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं होता। ये कानून जितना अपोजिशन पे अप्लाई हो सकता है उतना ही हुकूमत पे अप्लाई हो सकता है, और ये वही नैब है जो इन्होंने इनके दौर में थी, इनके चेयरमैन भी इन्हीं के लगाए हुए हैं। तो अगर ये कोई किसी का ख्याल है कि चेयरमैन नैब तो नैब के इदारे के खिलाफ कॉन्फिडेंस है। किसी भी मुल्क में 6 महीने की गिरफ्तारी बगैर वारंट तो नहीं हो सकती सर। 6 महीने की बरतानिया में, अमेरिका में ये देखें, 6 महीने की गिरफ्तारी बगैर वारंट्स तो सब पे इक्वली अप्लाई होने हैं। ये कहाँ हो सकता है सर? हिंदुस्तान में तो नहीं हो सकता। रिकमेंडेशंस नैब लॉज में भी आती हैं, इनकी तरफ से नैब लॉज में रिफॉर्म की जितनी रिकमेंडेशंस आती हैं वो सारी जो है वो डिफेंस ओरिएंटेड होती हैं। इन्होंने जो आपको रिकमेंडेशंस दी हैं उसका मैं आपको बता देता हूँ, आप खुद उसका देख लें कि 1999 से इनकी जो रिकमेंडेशंस थी, अगर ये NRO नहीं है या ये एक बड़े रिलीफ की तरफ नहीं जाना चाहते थे तो वो क्या था कि 16 नवंबर 99 से पहले जो जितने केसेस हैं उसका इतलाक इन पे ना हो उन रिफॉर्म्स में।
और दूसरा ये है कि 1 अरब रुपए से अगर कम करप्शन के केसेस में कोई चार्जेस हैं तो उस पर नैब के दायरे इख्तियार में नहीं होगा। मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है वो नैब के नीचे ना आए, या 5 साल के पुराने केसेस जो हैं उस पर अगर उससे पुराना है तो उस पर कोई नया केस ना लगे। अगर कोई देखिए करप्शन है, किसी ने करप्शन की है, चाहे वो 10 साल पुरानी है, 7 साल है या 20 साल है, करप्शन तो करप्शन है। चोरी कोई 10 या 20 साल बाद वो हलाल तो नहीं हो जाती। तो ये चीजें ऐसी थी कि जब इनकी तरफ से ये तजावीज़ आई तो इनिशियल जो एक कॉन्फिडेंस का एक माहौल था वो खराब हुआ। हमें ये लगा है, मे बी वी आर रॉन्ग, लेकिन हमें ये लगा है, बहुत सी पाकिस्तान की बहुत सी लोगों को ये लगा है कि इस वक्त FATF पे जो है एक सौदेबाजी का माहौल बना के नेशनल इंटरेस्ट को जो है पर्सनल इंटरेस्ट पे जो है वो कुर्बान किया गया है, जो मुनासिब नहीं था। अगर ये समझते हैं कि किसी भी लॉ में भी रिफॉर्म किया जा सकता था। डॉक्टर साहब अब पूरा महीना हो गया, हम नैब के कानून में, मुझे आप मौका दें, पूरा महीना हो गया है, हम नैब के कानून पर हुकूमत से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। इनकी मर्जी है, अमेंड करें ना करें, लेकिन इस हुकूमत का जो इंस्टिंक्ट है वो फाशिस्ट है। वो FATF की आड़ में पाकिस्तान के अवाम के जो हकूक हैं वो कुचलना चाहते हैं। और यहां हमारा इनसे इख्तलाफ पहला इस बात पर होगा, और हुआ है, बार बार होगा, कि FATF कोई ऐसे कानून बनाने की हदायत नहीं दे रहा जो पाकिस्तान के शहरियों के बुनियादी हकूक कुचले। ये FATF की डिमांड नहीं है, कभी भी नहीं थी, ना होगी। FATF सिर्फ एक उनकी 2 किस्म की, एक म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट होती है, दूसरा वो एक असेसमेंट करके आपको देते हैं। उसमें कहीं नहीं लिखते कि आप ऐसे कानून बनाए जो लोगों को पकड़ के जेल में डाल दे बगैर वारंट के। ये इस हुकूमत का जो फॉशिस्ट रवैया है उसकी वजह से बार बार इन कवानीन के अंदर ऐसी चीजें आ रही हैं जिसको ऑपोजिशन बजामत कर रही है। जहां तो जिस तरह मैंने कहा, जहां म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के मामले में, या उससे पहले जो 2 बड़े, एक छोटे से बिल थे, UN सिक्योरिटी काउंसिल का बिल था, एक उससे रिलेटेड एंटी टेररिज्म एक्ट में अमेंडमेंट थी, तो वहां हमने सपोर्ट किया। लेकिन जहां अब जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो बिल है उसके अंदर, मैं डॉक्टर साहब को भिजवा भी देता हूं, हमारी 38 अमेंडमेंट्स हैं मुख्तलिफ जगहों पर कानून में, और मकसद सिर्फ यही है कि ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ही रहे, ये ऑपोजिशन को कुचलने का एक्ट ना बने, ये आजाद मीडिया को कुचलने का एक्ट ना बने, ये जो हुकूमत के खिलाफ आवाजें उठती हैं दूसरे सूबों से, उनको कुचलने की का कानूनी जवाब ना प्रोवाइड करे। और मैं हुकूमत से फिर कहूंगा कि FATF की गाइडलाइंस और असेसमेंट्स हमें भी पढ़ना आती हैं, हमने भी पढ़ी है, और उनमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर ये इसरार करें कि जनाब यही बिल होगा वरना नहीं होगा। FATF सिर्फ ये कहता है और बार बार कहता है, ये आपके नाज़रीन को क्लियर होना चाहिए, जैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है या एंटी टेररिज्म एक्ट है, उसमें आप जितने भी ये एक्टिविटीज हैं उनको कानून के फ्रेमवर्क में लेकर आए। मुझे खुरम साहब ब्रेक, मकसद जेल में डालने का जो है वो FATF मुझे ब्रेक लेने दीजिए, खुरम साहब मुझे मुझे ब्रेक लेने दीजिए। नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है, बिकॉज सियासी जमातों का इलेक्ट होने के बाद, इलेक्शन के बाद जो बुनियादी काम है वो पार्लियामेंट के जरिए, सेनेट के जरिए, नेशनल असेंबली के जरिए कानून साजी करना है। ये वो चीज़ें जिससे हम मीडिया में बहुत कम डिस्कस कर पाते हैं, लेकिन ये बहुत अहम नुकता है कि क्या FATF चाहता है कि 180 दिन के लिए पाकिस्तानी शहरियों को बगैर वारंट के गिरफ्तार किया जा सके, या ये हुकूमत ने एक दुमछल्ला जो है उसमें अपनी ज़रूरियात के तहत डाला हुआ है। इस पर मजीद बहस करते हैं आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, जैसा कि वक्फे से पहले मैंने याद करवाया कि इलेक्शन के बाद अपोजिशन और हुकूमत का जो जमातें होती हैं उनका जो मेन फंक्शन होता है, जो रोल होता है, वो ये है कि नेशनल असेंबली और सेनेट के ज़रिए मुल्क के लिए कानून साजी कर सकें, लेजिस्लेशन करें, कवानीन बनाएं, बिल लेकर आएँ, एक्ट की फॉर्म उसे दें। यहाँ पे जो झगड़ा इस वक्त FATF की लेजिस्लेशन के हवाले से हमारे सामने आ रहा है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, इसीलिए ये फंडामेंटल इंपॉर्टेंस का है, क्योंकि अपोजिशन की जमातें ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि FATF की लेजिस्लेशन और गाइडलाइंस में कोई ऐसी चीज़ है नहीं, हो नहीं सकती, जिसके ज़रिए पाकिस्तानी शहरियों को जो है, या पाकिस्तानी बिजनेसमैन को, या पाकिस्तानी मीडिया के लोगों, किसी को भी 6 महीने के लिए बगैर वारंट के गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सके। इसलिए कि FATF के जो ममालिक हैं उसमें बरतानिया भी है, वहाँ अमेरिका भी है,
वहाँ जर्मनी भी है, वहाँ यूरोप के ममालिक भी हैं, वहाँ हिंदुस्तान भी है जहाँ इस किस्म का कानून नहीं बन सकता। तो क्या फेटफ पाकिस्तान की हुकूमत को कोई ऐसा कानून लाने पर मजबूर कर सकती है जो उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उन ममालिक में नहीं है? अपोजिशन का ये इल्ज़ाम है, हुकूमत का ये कहना है कि अपोजिशन इस प्रिंसिपल को मीडिया में, टेलीविजन की स्क्रीन पे तो दोहरा रही है, लेकिन दर हकीकत अपोजिशन असेंबली में जब आती है, सेनेट में आती है, तो वो अपने लीडरान जो फंसे हुए हैं मुख्तलिफ केसेस में, उनके लिए कंसेशन मांगती है और नैब के कवानीन में फौरी तौर पर अमेंडमेंट जो है वो डिमांड करती है। यहीं से हम बात को आगे करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, क्या मैंने सही सम अप कर दी दोनों की सिचुएशन, आपकी और अपोजिशन की? डॉक्टर साहब देखें, इशू मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी का ये है कि इनकी टॉप लीडरशिप पे बड़े बड़े करप्शन केसेस हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कहना चाह रहा कि वो केसेस जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, वो तो उसका फैसला अदालत करेगी, लेकिन मैं ये भी ज़रूरी समझता हूँ कि जो चीज़ मौजूद ना हो और उसका बहुत ज़्यादा ढंढोरा पीटा जाए, क्योंकि मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैंने अभी ब्रेक में शहजाद अकबर साहब जो बेसिकली इनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखते भी हैं, उनसे भी कंफर्म किया है कि ये जो 6 मंथ्स की बात अपोजिशन करती है, तो उनकी भी राय ये है कि ऐसा एक बिल शुरू में था जिसको वापस ले लिया गया। तो ये जो पास हुए कौमी असम्बली से और जो अपोजिशन ने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में रिजेक्ट किए, तो उसमें ये कहना कि कोई ऐसा शिक उसमें थी जिसमें 6 मंथ्स विदाउट बेल की कोई क्लॉज थी, तो शहजाद अकबर साहब ने मुझे कंफर्म किया है और मेरी भी कोई नज़र से ऐसा नहीं गुजरा कि ये कोई उसमें मौजूद थी। अगर इनके पास इसका कोई सबूत है तो वो उसके पेपर शेयर कर लें। मेरी राय ये है, देखें मैं समझता ये हूँ, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता आपने उठा दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता उठा दिया। खुरम मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, फिर आप हमें मिसलीड कर रहे हैं कि मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, हमें टेलीविजन स्क्रीन पे मिसलीड कर रही हैं। अभी आप जो है शहजाद अकबर साहब को डायरेक्ट लाइन पे ले लें और उनसे इसको कंफर्म कर सकते हैं कि इस तरह की कोई क्लॉज हम मंजूर नहीं कराना चाहते थे, सिर्फ FATF की रिक्वायरमेंट्स मीट करना चाहते थे, सिर्फ अना की खातिर जो है अपोजिशन ने एक नेशनल कोशिश कीजिए कि हम शहजाद अकबर साहब को जी लेकिन डॉक्टर मैं प्रोड्यूसर साहब, मैं अभी कह रहा हूं प्रोड्यूसर साहब को हाई कोर्ट ने रोक दिया है कि वो मीडिया पर हुकूमत की फोन लाइन पे नहीं कर सकते। नहीं तो आप नहीं चाह रहे कि वो इसका जवाब दे सके फोन के ऊपर? नहीं जरूर नहीं, मैं तो चाहूंगा, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट जरूर निपटना मैंने नहीं। डॉक्टर साहब गुजारिश है, नुमाइंदगी नहीं कर सकते का मतलब है कि प्रोग्राम में बैठ के जी उनको मिलाएंगे, पूछ रहे हैं टेक्निकल। डॉक्टर पीरजादा साहब, इसका आसान हल है, उस बिल की कोई कॉपी में वो शिक होगी वो शो कर दें। सर मैं अर्ज करता हूँ इस पे डॉक्टर साहब सुन रहे हैं जी? नहीं, क्योंकि आपने कहा आप तो थे नहीं बिल में, खुरम साहब वहां हैं कमेटी के मेंबर। मैं सर उस पे सिंपल है। खुरम साहब एक मिनट ठहरिए जरा, गुजारिश है डॉक्टर साहब, अपोजिशन ने कुछ अमेंडमेंट्स फाइल की हैं, गवर्नमेंट कहती है ये रियायत मांगते हैं, ये नैब लॉ चाहते हैं, नैब लॉ तो डिस्कशन में है नहीं। गवर्नमेंट की वो एक बड़ा सिंपल कुलिया था कि हमारी ये जो अमेंडमेंट्स हैं या हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं या हमारे जो खदशात हैं, एक तो अली मोहम्मद खान क्योंकि इस प्रोसेस में नए हैं ना, इनको पता नहीं कि रियासत कानून किस तरह इस्तेमाल करती है। हमारे खिलाफ तो किसी अदालत, किसी पार्लियामेंट के पास खड़े होकर जो धरना देना या नारा मारना, उसको भी ATA लगा दिया जाता है। सवाल यह है कि क्या FATF के साथ ये बात शेयर नहीं हो सकती थी कि हमारी जो अपोजिशन की सारी जमातें हैं वो कह रही है कि ये कवानीन पाकिस्तान के आइन से मुतसादिम है, लिहाजा इस पे देख लिया जाए। और अगर FATF कहता नो सच लॉज आर मैंडेटरी, तो आप अपोजिशन के सामने रखते। आप बताइए, आपने अपोजिशन को कहां कहा कि ये FATF की कैटेगोरिकल रिक्वायरमेंट्स है और अपोजिशन उससे डिनाई कर रही है? ये तो हमने पहले दिन कहा था, और आप अपने पास एक वो कह रहे हैं कि वो है ही नहीं बिल में। रिस्पांस ऑन दिस, वो कह रहे हैं 6 महीने की गिरफ्तारी बगैर वारंट है नहीं बिल में जी। एंटी मनी जो इस वक्त, लेकिन ये जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जी देखिए, ये अली मोहम्मद खान तो ये कह रहे हैं आपको मेरी आवाज आ रही है शहजाद अकबर से कि 6 महीने वाली बात ही नहीं है। जी 6 महीने वाली बात है कि नहीं है? मैं दोबारा ये बात आपको दोहराना चाहता हूँ कि ये कई दर्जनों कवानीन अभी डॉक्टर से कंफर्म किया है, मुख्तलिफ कवानीन में मुख्तलिफ बातें आई हैं। मसलन इस कानून में
जिस पर हमें एतराज है, जो एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, कि जो इसका जो क्लॉज 10 थी, इसमें जो पावर ऑफ अरेस्ट थी, उसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर है उसको पावर ऑफ अरेस्ट जो है वो बड़ी ही मुबहम बुनियाद पे, कि अगर उसको यकीन हो कि ये हुआ है तो वो किसी को गिरफ्तार कर सकता है। अब हमारी उसके ऊपर एक 2 पैराग्राफ की अमेंडमेंट है जिसमें हमने उसको पाबंद किया कि जब तक अपनी रीजन जो है वो नहीं देते और उनके पास सफिशिएंट एविडेंस रीजनेबल बुनियाद पर नहीं है तो वो किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। और ये इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जहां हुकूमत जो है वो लीवे लेना चाहती है कि बगैर किसी सफिशिएंट बेसिस के लोगों को गिरफ्तार कर दें। हमने अमेंडमेंट्स डाली हुई है, इसमें मैंने कहा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में मुस्लिम लीग नून की 38 अमेंडमेंट्स हैं जो हम फाइल कर चुके हैं, और वो इंशाल्लाह जब ज्वाइंट सेशन आएगा उससे पहले उस पर भी डिस्कशन होगी और ज्वाइंट सेशन में भी डिस्कशन होगी इंशाल्लाह। अली मोहम्मद खान साहब, रिस्पॉन्स। जी डॉक्टर साहब, लेट मी रिस्पॉन्ड ऑन दिस। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों मेरे से तो सीनियर पॉलिटिशियन है, मेरी दूसरी बारी है, और कायरा साहब तो ज़ाहिर है बहुत हमारे से मैच्योर और सीनियर हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है उस कमेटी के मेंबर नहीं थे तो उनको आप ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन जब से पार्लियामेंट बनी है कायरा साहब, उसमें पार्टी ने उनको, जी मैं लेट मी रिस्पॉन्ड जी। तो मेरा पॉइंट ये है कि दोनों अतराफ से, खासकर मुस्लिम लीग नून से अभी जो आज मौक़िफ़ आया है, और कायरा साहब ने भी उसको सपोर्ट की है बात को, कि हमने इन लॉज को सेनेट ऑफ पाकिस्तान में इसलिए रिजेक्ट किया कि इसमें कोई बिल में एक क्लॉज ऐसी है कि 6 मंथ्स के लिए, 6 महीनों के लिए आप बगैर जो है बेल के आप अरेस्ट कर सकते हैं, तो उसे हमने रिजेक्ट कर दिया। अब इस पे नुक्ता हुकूमत का ये है कि ऐसी कोई क्लॉज है ही नहीं, और शहजाद अकबर साहब को अभी आप लाइव ले लें, वो इसको सपोर्ट करेंगे जो उस इंटीरियर मिनिस्ट्री को मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। अब अगर ऐसी कोई चीज थी नहीं, आपने रिजेक्ट कर दिया, तो ये तो हुकूमत की बात सच साबित हुई। देखिए, शहजाद अकबर साहब को तो उन्होंने कायरा साहब ने डरा दिया इस्लामाबाद हाईकोर्ट का कह के, वो कह रहे मैं बात नहीं कर सकता। देखिए, गुजारिश है डॉक्टर साहब, ये शहजाद अकबर साहब वन ऑफ द ऑब्जेक्शंस है ना, आपने डरा दिया शहजाद अकबर साहब को। डॉक्टर साहब, कैन आई स्पीक? जी प्लीज गो अहेड, मैं तो सुन रहा हूं आपको हमतन। देखिए, गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट कह रही है कि ये एक क्लास तो नहीं थी ना, उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट फाइल हुई थी और बहुत सारे ऑब्जेक्शंस थे। हम कह रहे हैं कि अपोजिशन की तरफ से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इनकी बहुत सारी डिमांड, जो बहुत सारे कवानीन उन्होंने क्लासेस डाली हैं, वो पाकिस्तान के जो फंडामेंटल लॉज हैं या हमारे आइन से मुतसादम हैं। तो क्या ये बात फैटफ के साथ डिबेट नहीं हो सकती थी कि जनाब ये क्लासेस अपोजिशन डिबेट कर रही है, आपकी डिमांड जिससे मुतसादम है, तो क्या एफएटीएफ अगर फिर भी इसरार करता तो अपोजिशन के साथ डिबेट हो सकती थी ना? अगर गवर्नमेंट उधर जाने को तैयार ही नहीं है। अली मोहम्मद खान साहब को जवाब देने दीजिए इस सवाल का। नहीं, मैंने अभी बात अली मोहम्मद खान साहब इस सवाल का जवाब देना। नहीं डॉक्टर साहब, ये देखिए, इसका सिंपल सा जवाब ये है कि इनके साथ हम एंगेज किया, इनके साथ डिस्कशंस हुई। जिस सुबह सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने जिस सुबह सेनेट ऑफ पाकिस्तान में अमेंडमेंट्स और इन एफएटीएफ की लॉज को जो है अपोजिशन ने रिजेक्ट किया, अपोज किया, इसके बारे में अपोजिशन का मौक़िफ़ आया। और आज भी अभी खुर्रम साहब ने भी बात की है, कायरा साहब ने भी बात की है कि इसमें कोई ऐसा कानून हुकूमत पास करना चाहती थी कि 6 महीनों के लिए कोई शख्स बगैर जमानत के गिरफ्तार होगा। इस वजह से हमने रिजेक्ट किया। हमारा मौक़िफ़ ये है, और मैंने कंफर्म किया है हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट से, शहजाद साहब से, कि ऐसा कोई लॉ नहीं था। तो अगर ऐसा कोई लॉ था ही नहीं तो आप फिर कौम को गुमराह क्यों किया जा रहा है यहाँ पे? अच्छा, मैं बताता हूँ, मुझे तो इसकी नहीं समझ आती। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अपोजिशन ब्लैकमेल कर रही है। उस वक्त तक तो सेनेट से रिजेक्ट नहीं हुए थे। वो कौन से क्लासेस थे, वो कौन से इशू थे जिसकी बुनियाद पे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा कि मैं ब्लैकमेल कर रहा है? तब तक तो सेनेट में डॉक्टर इन दोनों मेरे आपका नुक्ता नजर तो वाज़ेह है पहले ही। डॉक्टर पीरजादा साहब, आपके प्रोग्राम की मेरी रिक्वेस्ट सुन लेना। आप इस प्रोग्राम की क्लिपिंग्स उठा लें,
या रात को आप इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा देख लें, मेरे दोस्त और मैं भी देख लेता हूं, आप भी देख लें। उसमें मेरे दोस्तों ने ये बात उठाई कि हमने इसलिए रिजेक्ट किया, खुरम साहब ने भी उठाई, कायरा साहब ने भी उठाई कि 6 महीनों के लिए बगैर बेल के अरेस्ट का जो इख्तियार है उस पर हमें एतराज था, इसलिए हमने अपोज किया जो खुरम साहब ने बात की। अब मेरा पॉइंट ये है कि हम ये कहते हैं कि ऐसा कोई लॉ तो उसमें था ही नहीं। मौका बड़ा क्लियर है। तो आप मुझे बताएं कि एफएटीएफ के लॉस को उस मनी लॉन्ड्रिंग की रिजेक्ट करने की क्या वजूहत है, सवाए इसके कि तो खुरम साहब जो आप अच्छा, मुझे ब्रेक से पहले खुरम साहब का रिस्पांस, खुरम साहब किया आपने, खैर साहब खुरम साहब को रिस्पॉन्ड तो करने दे। खुरम साहब ब्रेक से पहले क्विकली योर क्विक रिस्पांस। ड्रैकोनियन शिकें आ रही है इन पावर ऑफ अरेस्ट, ड्रैकोनियन शिकें आ रही हैं ऑन हाउ लॉन्ग द पर्सन कैन बी। नहीं सर, इसी पे आए ना, इसी पॉइंट पे है इशू में बता देता हूं ना, आपने बी ऑन दिस पॉइंट। देखिए आपके सामने कानून नहीं है, इसी पॉइंट पे है ना, आपने ये पॉइंट रेज किया, क्या आप अब भी उस बात पे कायम हैं? अरे ये उसके सेक्शन 16 में डॉक्टर साहब आपने प्लीज आस्क कि अगर ये पॉइंट उसमें नहीं था तो आपने क्यों रेज किया है ये लोगों को अरेस्ट करने की, बगैर इस बात को यकीनी बनाए कि उन लोगों के खिलाफ कोई एविडेंस मौजूद है या नहीं है। अब मुस्लिम लीग नून और ऑपोजिशन ये कहती है कि अगर आपने किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अरेस्ट गोल्स ना तो उसको कानून के फ्रेमवर्क में लाना होगा ना, उसको कोई एविडेंस कलेक्ट करनी पड़ेगी। उससे पहले इन राइटिंग लिखना पड़ेगा कि मेरे पास ये एविडेंस है जिसकी बुनियाद पर मैं इस पाकिस्तानी शहरी की लाइफ एंड लिबर्टी जो है उसको खत्म करने लगा हूं। अब जब हम इस तरह का इसरार करते हैं तो हुकूमत कहती है नहीं हम तो नहीं सुनेंगे। फाटफ, मैं फिर कह दूं, फाटफ कहीं नहीं कहता कि आप पाकिस्तान के शहरियों के बुनियादी हकूक जो है उनको कुचलें, और पाकिस्तान के शहरियों के बुनियादी हकूक की जो जिम्मेदारी है उसकी जो निगहबानी है वो आज पाकिस्तान की मुत्तहिदा ऑपोजिशन कर रही है। हुकूमत का मुस्तकिल ये तरीकेकार है। मैं फिर कह दूं कि जराइम की डेफिनेशन में, पावर ऑफ अरेस्ट में, लोगों को जितनी देर जेल में रखना है उसके अंदर, उसके आगे जिस तरह उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा उसके अंदर हुकूमत बार बार, एक कानून में नहीं, बार बार ड्रैकोनियन और पाकिस्तान के शहरियों के हकूक कुचलने वाले कवानीन लाना चाहती है। नैब के कानून में 6 महीने और साल टाइम था, कितने साल 1.5 साल लोग जेल में रह के आगे ट्रायल ही नहीं हो रहे। कौन सा कानून है जो हमारे खिलाफ अब्यूज नहीं हुआ? और ये हमें कहानी सुनाएंगे कि नहीं हम अब्यूज नहीं करेंगे। क्या हमें ये अपने माजी को देखते हुए उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान नहीं करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए। वो देखिए ना जी, इस प्रोग्राम में कोई 2-3 बार ये बात कर चुका हूं, मैं दोबारा इसका कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ ही कर देता हूं कि जो तौजीह पेश की गई आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से आपके प्रोग्राम में, हमने इसलिए रिजेक्ट किया कि 6 महीने का इसमें लॉ है कि बगैर जमानत का आप गिरफ्तार करेंगे, और लॉ में ऐसा कोई पॉइंट, अब मुझे ये नहीं समझ आती कि एक चीज है ही नहीं और आपने उसको पकड़ के कह रहे हैं कि हमने इस वजह से रिजेक्ट किया और वो वहां मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब ये कि बात साबित हो रही है कि अपने जाती मफाद के लिए एफएटीएफ लॉस को जो है उसको रिजेक्ट किया गया है। तो हम इसकी कॉपी लेके आते साथ आपके प्रोग्राम में बैठते तैयार होके उसी नुक्ते पे बिल्कुल सही, मैं एक ब्रेक नुक्ता उठाया और वो है ही नहीं ना मेरे भाई के पास ब्रेक में ले आए उसका कॉपी ले मामला या व्हाट्सएप पे शेयर कर लें हमसे। ठीक, मैं एक ब्रेक ले नाज़रीन, मैं एक ब्रेक ले लूँ, मेरे साथ ब्रेक ले लूँ। ये एक अहम सियासी, कानूनी, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। हुकूमत क्या करना चाह रही है, ऑपोजिशन को किस चीज़ पे एतराज़ है। ब्रेक के बाद मज़ीद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। हमने कोशिश की, ब्रेक में मैंने रिक्वेस्ट की बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब से, और वो कह रहे हैं क्योंकि लाइन बिजी थी, तो बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है, टीम से, प्रोड्यूसर साहब से, कि बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब को भी लाइन पर ले लें ताकि हम बता सकें कि क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बुनियादी झगड़ा उस चीज़ के ऊपर है जो 6 महीने की गिरफ्तारी है किसी पाकिस्तानी शहरी की बगैर वारंट के, जो कि अपोजिशन कल से कम से कम लग रहा है कि ऐसा ही है। अभी बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब से भी हम कोशिश करते हैं कि हमारे ले लें ताकि इस पॉइंट की क्लैरिफिकेशन हो जाए। जैसे कि अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि ये इशू नहीं है। खुर्रम साहब, अगर ये इशू नहीं है तो थोड़ा सा नाज़रीन को फिर समझा दें, क्या वाकई अभी भी आपके जहन में ये अभाम है कि 6 महीने की गिरफ्तारी 180 दिन की गिरफ्तारी है बगैर वारंट के, या कोई और किस्म का कानून में ऐसा इशू है जिस पे आप चाहते हैं कि अमेंडमेंट हो? कानून में बहुत सारे इश्यूज हैं। इस हुकूमत का फॉशिज्म दीमक की तरह है।
एक कानून में हम उसको मारते हैं, वो दूसरे कानून में फिर निकल आता है, फिर हम वहां मारते हैं तो वो तीसरे में कहीं और निकल आता है। तो यहाँ सिर्फ एक ये एंटी टेररिज्म एक्ट में अमेंडमेंट जहां 180 दिन की गिरफ्तारी थी उसको हमने ब्लॉक किया, वो ब्लॉक हुआ। अब जब म्यूचुअल लीगल एसिस्ट का बिल आया उसके अंदर भी ऐसे इश्यूज थे, वहां उसको क्लियर किया और पास किया। अब जब ये जो फिर मैं कहूंगा बेशुमार कवानीन लिए लेकर आ रहे हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, जो हमने मैं फिर कह दूं कौमी असेंबली में भी उसकी मुखालफत की और सेनेट में चूंकि अपोजिशन की मेजॉरिटी है वहां उसको मुस्तरद किया। उसके अंदर जो डेफिनेशन है जो क्राइम की उसके ऊपर हमें एतराज है, पावर ऑफ अरेस्ट का जो तरीकेकार उस पर हमें एतराज है, जिस तरह ट्रायल होना है उस पर हमें एतराज है, जिस तरह जो है जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसने आगे लेकर चलना है उस पर हमें एतराज है। और हमारा शहजाद अकबर साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, ये तमाम उनको भी सुन लें। ये पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी की हो, ये पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेगी ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, हमने बड़ी कोशिश की है, कोशिश करके शहजाद अकबर साहब को हमने ढूंढा। शहजाद अकबर साहब, मसला है क्या अभी भी क्या कानून में कोई ऐसी चीज है जो अंडर कंसिडरेशन है सेनेट में कि 6 माह की गिरफ्तारी हो सकती है किसी शहरी की बगैर वारंट के, जो हम समझते हैं कि बिल्कुल ही अजीबोगरीब चीज है कि फेटर हमसे ऐसी चीज डिमांड करे। शहजाद अकबर साहब, माजरा है क्या? जी थैंक यू डॉक्टर साहब। देखिए, पहली तो बात यह है, इस वक्त नेशनल असेंबली और सेनेट के अंदर कहीं भी ऐसा कोई बिल नहीं है जिसके अंदर किसी भी शहरी की 6 माह की गिरफ्तारी बगैर किसी वारंट के होने की कोई चीज हो। अच्छा, ये सरासर गलत बात है। और जहां तक बात अभी कर रहे थे मेरे भाई, ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर पावर ऑफ अरेस्ट की, उसमें पावर ऑफ अरेस्ट की तो बात ही नहीं है। उसमें सिंपली चीज ये है कि एक नॉन कॉग्निजेबल से उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस किया जा रहा है। और ये मैं एक लम्हे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जो काबिल दस्तअंदाजी कानून नाफिज करने वाले इदारों के होती है। अब जब हम बात करते हैं कि आखिर असल में इख्तिलाफ क्या है, तो मैं तो थ्रू आउट सारी नेगोशिएशन का हिस्सा रहा हूँ। क्लॉज बाय क्लॉज हमने डिस्कशन की है इन चीज़ों को थ्रेडबेयर अपोजिशन की तमाम जमातों के साथ, जितनी उनकी पॉजिटिव सजेशंस थी जो डूएबल थी अंडर द एम्बिट ऑफ फैटफ एनएपीजी की जो रिकमेंडेशंस थी वो सारी इनकॉर्पोरेट की गई हैं। असल में जो मामला आके फंस गया वो था कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर उसकी जो डेफिनेशन क्लॉज है जिसके अंदर इन्वेस्टिगेटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज का लिखा हुआ है, और उसमें जो एजेंसीज हैं जो इसको प्रोसिक्यूट कर सकती हैं मनी लॉन्ड्रिंग को ऑफेंस को, उसमें आपकी FIA है, नैब है, FBI है, CTDs हैं जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स होते हैं, और एंटी नारकोटिक्स फोर्स है। और ये सन 2010 से इस डेफिनेशन के अंदर एज इट इज मौजूद है। अपोजिशन ये अमेंडमेंट लाना चाहती है कि इन्वेस्टिगेटिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज के अंदर से नैब को निकाल दिया जाए। अच्छा, हमारा पहला सवाल तो ये था कि ये तो नैब शुरू दिन से इसके अंदर मौजूद है, बिकॉज ये जितनी एजेंसीज इसके डाली गई हैं उनका एक परव्यू है। अगर नारकोटिक्स से रिलेटेड मनी लॉन्ड्रिंग होगी तो एंटी नारकोटिक्स फोर्स उसको प्रोसिक्यूट करेगी। अगर बैंकिंग या एक आम शख्स का होगा तो FIA और FBI उसको करेगा, अगर वो टैक्स रिलेटेड होगा तो। इसी तरह से अगर टेररिज्म रिलेटेड होगा तो मुतलका CTD उसको प्रोसिक्यूट करेगी। और अगर वो पब्लिक ऑफिस होल्डर का करप्शन का किकबैक्स का मसला होगा तो वो फिर नैब के परव्यू में आएगा और उसको नैब तो को ये स्टिकिंग पॉइंट है, ये स्टिकिंग पॉइंट है, ये स्टिकिंग पॉइंट है। अच्छा, अब जरा रुके खुर्रम दस्तगीर साहब, ये स्टिकिंग पॉइंट है, ये जो शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं। जी मैंने आपको बताया कि 38 अमेंडमेंट्स हमने फाइल की हैं, उनमें से एक ये भी है। हमारा पावर ऑफ अरेस्ट के ऊपर भी बहुत सीरियस जो सेक्शन 16 है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, उसके ऊपर भी बहुत सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि बगैर एविडेंस के, और उस जो भी इन्वेस्टिगेटिंग अफसर ये फैसला करता है कि मैंने किसी पाकिस्तानी शहरी को गिरफ्तार करना है, वो फिर जब तक हमारी अमेंडमेंट ये है कि जब तक वो इन राइटिंग अपना केस पहले सबमिट ना करे अपनी अथॉरिटी को कि जी मेरे पास ये एविडेंस इकट्ठी हो गई है इस शख्स के खिलाफ, अब मैं इसको अरेस्ट करने जा रहा हूँ। जो रैंडम पावर ऑफ अरेस्ट है डिस्क्रिशन के साथ कि जी बंदे को अंदर डाल लो, बाद में देखा जाएगा, एविडेंस होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो फिर हम छोड़ देंगे इसको। अदालतों में बेचारा 6-6, 8-8 महीने जो है वो रगड़ा खाएगा। जिस तरह हमने कहा पहले भी तो कवानीन में इस तरह की अब्यूज हो रही है कि कानून तो ये कहता है कि 30 दिन में आप फैसला करें, लेकिन लोग 2-2 साल से अंदर पड़े हैं।
खुर्शीद साहब को एक साल हो गया, हमजा शहबाज को एक साल से ऊपर हो गया। तो यहाँ चूंकि कानून का अब्यूज होता है, इसीलिए ऑपोजिशन की मुस्तकिल कोशिश है, और मैंने इसीलिए बड़ा स्पेसिफिकली सेक्शन 16 पावर ऑफ अरेस्ट का है, वरना मेरे पास पूरी लिस्ट 38 मौजूद है, मैं पढ़ के सुना देता हूं कि यहाँ हमने इन कवानीन को पाकिस्तान के आइन के जो बुनियादी हकूक हैं उनके ताबे करना है। जहां जहां हुकूमत ये कोशिश करती है कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स इन फाटफ के पर्दे के नीचे हासिल करे, वहां हम इसकी मजामत करते हैं और फिर ये बुलडोज करते हैं। शहजाद अकबर साहब की क्विक रिस्पांस, 38 इश्यूज हैं, एक और हमने जो है ऐसे नहीं है, क्यों ना बुलडोज करें आप डिबेट को। डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि अगर आपने शहजाद अकबर साहब को और मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स को लेना था तो आपका फर्ज बनता था कि आप फारूक नायक साहब या शरीर रहमान साहब को लेते और वो आपको बताते कि उनकी रिजर्वेशन थी क्या। आप वन साइडेड डिबेट करा रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि मुझे तो नहीं डिटेल का पता कौन सी बहस हुई, कौन सी मीटिंग हुई। आपने एक ऐसे बंदे को लाके बिठा के जो उस मीटिंग का हिस्सा नहीं था, तो बेहतर होता ना वो इनको बताते कि जी हमारे इश्यूज थे क्या। इस तरह वन साइडेड डिबेट ना कराएं, ये मुनासिब नहीं है। डॉक्टर पीरजादा साहब, यहाँ पे एक बड़ा ही अहम इशू है, वो ये है साहब ने ब्रेक में उनसे फोन पे बात की। साहब एक आपने कहा कि उनको कोर्ट ने मना किया, हमने उनको मजबूर किया। देखें, नहीं अच्छा किया आपने बुलाया। देखिए डॉक्टर पीरजादा साहब, यहाँ पे बेजा है, हमारा तो कोई ऐसा प्लान नहीं था। कायरा साहब के इतने रिस्पॉन्सिबल इसमें नहीं है। असल में जो पॉइंट यहाँ डिबेट में रेज हुआ पहले सेगमेंट में, पहले सेगमेंट में जो पॉइंट रेज हुआ नून की तरफ से, वो ये था, सुन लें, बताते कि आपने क्या डिबेट करानी है, वो ये था, सुन लें, प्रिपरेशन करके आते या उन मेंबर्स को लेते जो कमेटी का हिस्सा थे। पॉइंट रेज किया कि अपोजिशन ने क्यों रिजेक्ट किया। मिलाओ शहजाद अकबर साहब को, आपने बुला लिया उनको, तो बुलाएं, फिर फारूक नायक को बुलाएं, इनसे बात करें, उसे बुलाएं, शरीर रहमान साहब को उनसे बात करें, आपको बताएं। अच्छा डॉक्टर, इसमें देखें, इसमें एक नुकता बड़ा है, ये थोड़ा हम कब कह रहे हैं कि नहीं बुलाएंगे, आप हमें मौका, हम बुला लेंगे प्रोग्राम में। आपने क्वेश्चन किया, एक इशू के ऊपर अपने फॉर्म में अच्छा इसमें आपने सवाल किया कि अपोजिशन ने क्यों रिजेक्ट किया। मुस्लिम लीग नून की तरफ से रिस्पांस आया कि इसमें कोई ऐसा कानून है जिसमें कोई 6 महीने के लिए लोग अंदर हो जाएंगे बगैर पावर पर। अगर आप कह रहे हैं कि फारूक नायक साहब को बुलाएं, ऐसा कर लेते हैं कि मंडे को शहजाद अकबर साहब को भी बुला लेते हैं, फारूक नायक साहब को भी बुला लेते हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। शहजाद अकबर साहब हम किसी दिन आपको बुला लेंगे अगले हफ्ते। तो आप छोड़ गए ना, क्या मैं भी जानता हूँ क्या माने हैं। मुझे तो कोई एतराज नहीं है, अभी भी मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। मेरे दोस्तों को पता नहीं क्यों एतराज हो जाता है, मैं जब बोलना शुरू करता हूँ, अब चाहे सर्दी में हो, प्रॉब्लम ये देखें शहजाद अकबर साहब, इशू क्या है, मैं बुरा लगता हूं। देखिए यहाँ पे सारी जब बात करेंगे ना किसी को समझ नहीं आएगी। शहजाद अकबर साहब, यहाँ पे इशू ये है कि यहाँ पे इन्होंने पॉइंट रेज किया खुर्रम साहब ने कि हमने इसलिए ऑब्जेक्ट किया, हमने इसलिए अपोज किया कि 6 महीनों के लिए विदाउट बेल विदाउट वारंट जो है लोग अरेस्ट होंगे, इसलिए हमने अपोज किया। मैंने उनको कहा कि मैं शहजाद साहब को कंफर्म करता हूँ ऐसा कोई क्लॉज है नहीं। अब गारंटी है, अगर मुझे 1 मिनट दें तो मैं पहली बात तो यह है कि इस कानून अच्छा वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। कायरा साहब, हम यकीनी तौर पे हम फारूक नायक साहब को कांटेक्ट करेंगे, वक्त मेरा खत्म हो गया, लाइव प्रोग्राम था। मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई कर रहा हूं कि जो एक आम तासुर था, कम से कम किसने कहा किसने नहीं कहा, लेकिन एक आम तासुर पाकिस्तानी टेलीविजन की हद तक रहा कि ऑपोजिशन ये कहती है कि 6 माह के लिए किसी पाकिस्तानी शहरी को गिरफ्तार करने पे उनको ऑब्जेक्शन है। वो बात ऐसा लगता है कि नहीं है, और इश्यूज पे जरूर एतराज हो सकता है ऑपोजिशन को। इस पे मैं उम्मीद करता हूं कि वीकेंड पे जो प्रोग्राम होंगे 92 न्यूज के ऊपर और बाकी टेलीविजन चैनल्स पे, वो इस इशू को उठाएंगे ताकि इसकी क्लैरिफिकेशन हो सके, क्योंकि कानून बनाना, लेजिस्लेशन करना जो है वो ऑपोजिशन और हुकूमत की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशनल असेंबली और सेनेट में, और हम इस मामले की तह तक पहुंचेंगे कि बुनियादी झगड़ा आखिर फैटफ लेजिस्लेशन के ऊपर है क्या। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है, बहुत शुक्रिया।